अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है, दैट इज़ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में देखेंगे इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं और एक टाइप हम डिस्कस भी करेंगे। इसकी टाइप के अंदर हम देखते हैं, पहला जो सॉल्यूशन है वो है कंप्लीटली मिसिबल। अब स्टूडेंट्स, कंप्लीटली मिसिबल जो सॉल्यूशंस होते हैं, साथ ही मैं एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ इधर ही वन बाय वन ही। कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस है कि हम कह सकते हैं इन विच बोथ लिक्विड्स आर मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन। बोथ लिक्विड यानी कि मोस्टली हम दो चीज़ों का ही सोल्यूशन बनाते हैं, तो एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, दोनों कंप्लीटली मिक्स हैं। अगर हम एग्जांपल इसकी देखना चाहें तो हम कह सकते हैं अल्कोहल इन वाटर। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के सॉल्यूशंस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो मोस्टली जनरली हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीजेस इन सम केसेस। फिर इसी तरह हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। और ये वाले जो सॉल्यूशन है इन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स को। यानी इस किस्म के सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें इस तरह लिखें, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट, जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे वो है प्रैक्टिकली इमिसिबल। यानी प्रैक्टिकली इमिसिबल टोटली हम कह सकते हैं, जैसे एक कंप्लीटली मिसिबल थे कि बोथ लिक्विड्स आर मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन, तो इसमें हम क्या लिखेंगे फिर कि बोथ लिक्विड्स आर नॉट मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन। यानी किसी भी प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपस में मिक्सअप ही नहीं होंगे। तो फिर इनको हम ऐसे सॉल्यूशंस को कैसे सेपरेट करते हैं? तो इजीली है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल टेक्निक या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं उसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर कि सच सॉल्वेंट्स और लिक्विड्स can be separated by solvent extraction technique। और इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ये एग्जांपल में हमारे पास है वाटर एंड बेंजीन, या हम कह सकते हैं वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये इसकी एग्जांपल्स हैं ऐसे सॉल्यूशंस की। तो स्टूडेंट, जो थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ उसे हम देखेंगे वो है पार्शली मिसिबल सॉल्यूशंस।
तो स्टूडेंट्स पार्शली मिसिबल सॉल्यूशंस को हम डिफाइन करते हैं जैसे हमने प्रीवियस डेफिनेशन भी डिफाइन की कि बोथ लिक्विड्स आर मिक्स अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट, यानी किसी हद तक वो डिज़ोल्व होते हैं आपस में, इसलिए हम इन्हें पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे हम कहें ईथर इन वाटर, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन है, ईथर जो है वो 1.2% डिज़ोल्व है इन वाटर। अगर इसी सॉल्यूशन में हम वाटर देखें तो वाटर जो है दैट इज़ 6.5% इन ईथर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यानी कि लिक्विड्स हैं वो मिक्स अप होते हैं टू स्मॉल एक्सटेंट। अब स्टूडेंट्स इसी सॉल्यूशन को हम एक डिफरेंट सिस्टम के साथ, इसी एग्जांपल के सिस्टम के साथ एक्सप्लेन भी करती हैं। तो जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो सिस्टम हमारे पास है फिनोल वाटर सिस्टम। स्टूडेंट्स फिनोल वाटर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे स्केच शो करती हैं सेपरेटिंग फनल का। ये हम एक सेपरेटिंग फ़नल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम अपने इस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के इक्वल वॉल्यूम में फिनोल और वाटर की कंसंट्रेशन इस फ्लास्क में ऐड कर लेते हैं, यानी हम कहेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड फिनोल। इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसी की एक्सप्लेनेशन के इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड फिनोल। स्टूडेंट जैसे ही हम दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे लेयर्स डेवलप होती हैं, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अपर लेयर जो है उसे हम कहते हैं, ये है हमारे पास 5% फिनोल इन वाटर, ये अपर लेयर। और जो लोअर लेयर है ये हमारे पास है 30% वाटर इन फिनोल। स्टूडेंट इस तरह की लेयर हमारे पास आती है, यहाँ पे एक अपर लेयर हमें नज़र आएगी और एक लोअर लेयर। बाकी नीचे भी ये फिनोल है, ऊपर वाटर मैक्सिमम है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाटर है हमारे पास जो कि यहाँ पे बिहेव कर रहा है एज सॉल्वेंट, और इसके अंदर फिनोल जो है वो सल्यूट है। इसी तरह जो लोअर लेयर है उसके अंदर ये हमारे पास इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है 30% वाटर इन फिनोल, ये सैचुरेटेड फॉर्म, और नीचे जो है ये हमारे पास फिनोल, और इस वाली लेयर में फिनोल जो है वो एज अ सॉल्वेंट और वाटर जो है वो एज सोल्यूट।
ये तो एक सोल्यूशन बन गया। अब स्टूडेंट्स जो इसका यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन जो 2 लेयर्स मैंने यहाँ पे सेपरेट की हैं कि 5% फिनोल इन वाटर और 30% वाटर इन फिनोल, ये इसके कॉन्जुगेट सोल्यूशंस हैं, तो इन्हें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉन्जुगेट सोल्यूशंस ऑफ बोथ लेयर्स। और ये किस टेम्परेचर पे, ये बात हो रही है रूम टेम्परेचर की, यानी ये हमारे पास है रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। ये इस टेम्परेचर की बात है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं इस सिस्टम का, और मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर रेजेस अप टू temperature of this system increases up to 65.9 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स 65.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो कंजुगेट सॉल्यूशन थे दोनों लिक्विड्स के बने, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 2 कंजुगेट सॉल्यूशंस mix up and form homogeneous mixture। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा और इसकी जो कंपोजिशन है वो है 34% फिनोल एंड 66% वाटर। तो स्टूडेंट्स अब ये वाला जो टेम्परेचर है 65.9 डिग्री सेल्सियस फॉर फिनोल वाटर सिस्टम, इस टेम्परेचर को हम कह देते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, या इसे हम कहेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। यानी कि फिनोल वाटर सिस्टम का अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर मीन्स क्या है कि व्हेन बोथ दीज कंजुगेट सॉल्यूशन मिक्स अप टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन्स 34% फिनोल एंड 66% वाटर इन इट। तो 65.9 डिग्री सेल्सियस इस सिस्टम का अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जिसमें हमने सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स उसकी 3 टाइप्स डिस्कस की आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल IE केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।